दोस्तों, सोचो एक दिन आप नॉर्मल लाइफ जी रहे हो और अचानक एक ग्रीन लाइट आती है और पूरी दुनिया पत्थर बन जाती है और हजारों साल बाद सिर्फ एक लड़का जागता है जिसका गोल है साइंस से दुनिया को फिर से शुरू करना। यही है डॉक्टर स्टोन की शुरुआत। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो कि अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करेगा। सब परफेक्ट चल रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो बोलने वाला होता है तो आसमान में एक ब्राइट ग्रीन लाइट फैलती है और पूरी दुनिया एक सेकंड में स्टोन बन जाती है। हर इंसान अपनी लास्ट पोजीशन में स्टैचू बन जाता है। सिविलाइजेशन कंप्लीटली खत्म। उसके बाद टाइम फास्ट फॉरवर्ड होता है और 3700 साल बाद बिल्डिंग गिर चुकी होती है, सिटीज जंगल बन चुकी होती है, सब कुछ नेचर ने टेक ओवर कर लिया है। इस बीच एक स्टोन सेल क्रैक होता है और ताइजू फाइनली जागता है। वो शौक में होता है, मगर एक बात उसे याद है, यूजेरिया को बचाना है। ताइजू नेचर में सरवाइव करते करते एक ट्री पर देखता है जहाँ पर एक मैसेज लिखा हुआ होता है, फॉलो द रिवर। ये मैसेज सिर्फ एक बंदा छोड़ सकता है जिसका नाम है सेंकू इशिगामी, जो कि हमारा मेन कैरेक्टर होता है। ताइजू रिवर फॉलो करता है और सेंकू को जिंदा पाता है। सेंकू 6 महीने पहले ही जाग गया था और पूरे टाइम साइंस से सर्वाइवल करता रहा। जैसे कि उसने दिन काउंट किए, उसके बाद फायर बनाई और अलग अलग टूल्स बनाए। सेंकू का मिशन सिंपल है, साइंस से पूरी सिविलाइजेशन को वापस बनाना। ताइजू अपना गोल बोलता है, यूजेरिया को वापस नॉर्मल बनाना है। सेंकू का गोल पूरे ह्यूमंस को रिवाइव करना है और दुनिया को मॉडर्न बनाना है। दोनों डिसाइड करते हैं कि वो मिलकर एक न्यू वर्ल्ड क्रिएट करेंगे। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सेंकू और ताइजू एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो ह्यूमंस को स्टोन से नॉर्मल कर सके। सेंकू एक्सपेरिमेंट करता रहता है और फाइनली उन्हें एक क्लू मिलता है, नाइट्रिक एसिड। यह एक स्पेशल लिक्विड होता है जो उन्हें एक केव में मिलता है। सेंकू के हिसाब से ये एक की हो सकती है जिससे स्टोन पीपल को रिवाइव कर दे। ताइजू का फर्स्ट टारगेट है यूजेरिया को रिवाइव करना। वो उसका स्टोन बॉडी लेकर केव में जाता है, उसका नहीं कोई और, ताकि उस पे फॉर्मूला ट्राई कर सके। वो अटेम्प्ट करते हैं बट फॉर्मूला अभी परफेक्ट नहीं होता, जिसकी वजह से वो पत्थर टूट जाता है। उसके बाद ताइजू यूजेरिया को बचाने जा रहा होता है। उस पर वाइल्ड लायंस अटैक कर देते हैं बिकॉज 3700 साल बाद वाइल्ड लाइफ फिर से पावरफुल हो चुकी होती है। ताइजू भागता है और सेंकू को लाउडली बुलाता है। सेंकू रियलाइज करता है कि इन लायंस का सामना करने के लिए इनको एक स्ट्रॉन्ग फाइटर चाहिए। सेंकू और ताइजू एक स्टोन स्टैचू देखते हैं, एक मस्कुलर पावरफुल लड़का ये है और इसका नाम होता है सुकासा सिसियो, जो कि वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट हाई स्कॉलर है। सेंकू क्विक डिसीजन लेता है, उसको रिवाइव करता है। वो हमें लायन से बचाएगा जरूर। वो केव का लिक्विड सुकासा के स्टैचू पर डालता है और धीरे धीरे स्टोन क्रैक होता है और सुकासा जिंदा हो जाता है। एंट्री के जस्ट सेकंड बाद सुकासा एक लायन को पंच मारकर गिरा देता है। ताइजू और सेंकू दोनों शॉक। रिवाइवल के बाद सुकासा फ्रेंडली लगता है। वो उनकी सर्वाइवल में मदद करता है, जैसे फूड लाता है, हंटिंग करता है। लेकिन एंड में एक ट्विस्ट रिवील होता है। सुकासा सेंकू को बताता है कि पुरानी दुनिया में करप्ट लोग बहुत थे, अगर उन्हें रिवाइव किया गया तो वो फिर से ग्रीड और वायलेंस मचाएंगे, इसलिए सिर्फ यंग लोग रिवाइव होने चाहिए। सेंकू इससे एग्री नहीं होता। उसका विजन सिंपल है, साइंस सबको इक्वल चांस देता है तो सबको रिवाइव करना चाहिए। यहीं से दोनों की थिंकिंग क्लैश होना स्टार्ट होती है। दोनों पोलाइट हैं बट क्लियरली टेंशन बिल्ड हो रहा होता है। ताइजू और सेंकू एक जगह जाते हैं जहां उनके एक फैमिली का स्टोन स्टैचू दिखता है। उसको समझ आ जाता है कि सुकासा सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं, डेंजरसली स्ट्रॉन्ग है और अब वो डिसाइड करता है कि सुकासा को रोकने के लिए साइंस को अपग्रेड करना ही पड़ेगा। सेंकू रियलाइज करता है कि सुकासा की स्ट्रेंथ के सामने सीधा फाइट करना इम्पॉसिबल सा है, इसलिए वो प्लान बनाता है गन पाउडर, साइंस बेस्ड इक्वलाइजर। उसे सुकासा का थ्रेट हैंडल किया जा सकता है और सिविलाइजेशन को सेफ तरीके से रिवाइव किया जा सकता है। सेंकू कहता है साइंस के बिना फ्रीडम नहीं होता। सेंकू, ताइजू और यूजेरिया
सुकासा से दूर चलने का प्लान फाइनल करते हैं। सेंकू कहता है हम गन पाउडर बनाएंगे, वो ही सुकासा को फेस करने का सॉल्यूशन है। टीम अब एक न्यू जर्नी पर निकलती है गन पाउडर के इंग्रेडिएंट्स ढूंढने के लिए। तो गन पाउडर बनाने के लिए सेंकू को 3 चीजें चाहिए, पोटासियम नाइट्रेट, चारकोल और सल्फर। इनके लिए उन्हें एक हॉट स्प्रिंग एरिया में जाना होता है जहां वोल्केनिक एरिया टाइप एनवायरनमेंट होता है। सेंकू इनको सिंपल लैंग्वेज में समझाता है कि कैसे ये कॉम्बिनेशन एक एक्सप्लोसिव मिक्सचर बनाता है। जब सेंकू फाइनली गन पाउडर बनाता है, थोड़ा सा पाउडर ग्राउंड पर गिर जाता है और क्या, बूम, छोटा सा एक्सप्लोजन हो जाता है। यह एक्सप्लोजन दिखाता है कि फॉर्मूला सही डायरेक्शन में जा रहा है। और एक और बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, गन पाउडर का एक्सप्लोजन से ह्यूज स्मोक स्काई में उड़ जाता है। सेंकू का प्लान था कि वो स्मोक से अपना सिग्नल बनाए, बट इस स्मोक को कोई और भी देख रहा होता है। अचानक दूर माउंटेन साइड से एक और स्मोक सिग्नल ऊपर उठता है। ताइजू शॉक में होता है, क्या कोई और भी जिंदा हुआ है? ये मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार सेंकू को लगता है कि स्टोन वर्ल्ड में और लोग भी जाग चुके हैं। सेंकू एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि साइंटिफिक प्रोग्रेस अब और फास्ट हो सकती है अगर उन्हें किसी यूजफुल पर्सन का सपोर्ट मिले तो। लेकिन दूसरी साइड सुकासा भी स्मोक सिग्नल देख लेता है। उसको समझ आ जाता है कि सेंकू गन पाउडर बना रहा है और ऊपर से कोई अननोन बंदा भी एक्टिव है। सुकासा का सिंगल थॉट, साइंस डेंजरस है, सेंकू को रोकना होगा। सेंकू, ताइजू और यूजिरिया अब भी एक्साइटेड है क्योंकि दूसरा स्मोक सिग्नल उन्हें दिख चुका है। सेंकू कहता है इसका मतलब कोई और इंसान भी जाग गए हैं और शायद वो फ्रेंडली भी हो, बट डेंजरस एकदम पास है। सडनली सुकासा उनके सामने अपीयर हो जाता है। ताइजू और यूजिरिया शॉक हो जाते हैं क्योंकि सुकासा उनका पीछा कर रहा था। सुकासा सीधा सेंकू को बोलता है, स्टॉप साइंस, गन पाउडर मत बनाओ, ये न्यू वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर देगा। सेंकू काम रहता है और क्लियरली बोलता है, मैं सिविलाइजेशन को वापस लाऊंगा। दोनों की आइडियोलॉजी क्लैश हो जाती है। सुकासा को लगता है साइंस करप्ट लोगों को वापस लाएगी जो न्यू वर्ल्ड को फिर से खराब कर देंगे। इसलिए वो सेंकू को वार्निंग देता है, अगर तुम साइंस कंटिन्यू करोगे तो मुझे एक्सट्रीम स्टेप लेना पड़ेगा। ताइजू ट्राई करता है सिचुएशन को स्टॉप करने का, बट सुकासा ऑलरेडी डिसीजन ले चुका होता है। सेंकू को पता होता है कि सुकासा फाइट में अनबीटेबल है, बट फिर भी वो अपने प्रिंसिपल्स नहीं छोड़ता। वो कहता है अगर मुझे मरना भी पड़े साइंस कभी नहीं रुकेगी। सुकासा फाइनल अटेम्प्ट में सेंकू के नेक पर पावरफुल स्ट्राइक लगाता है। ताइजू और यूजिरिया शॉक में रह जाते हैं और समझते हैं कि सेंकू को डेडली इंजरी लग चुकी है। जब सेंकू ग्राउंड पर गिरता है, एपिसोड हमें सेंकू का पास्ट दिखाता है। छोटे से ही वो साइंस से ऑब्सेस्ड था, हर प्रॉब्लम को लॉजिक से सॉल्व करता था। एक दिन स्पेस में जाने का ड्रीम रखता था। साइंस ही उसकी लाइफ थी और इसी वजह से वो पूरी ह्यूमैनिटी को रिवाइव करना चाहता था। ये फ्लैशबैक मोमेंट एपिसोड को इमोशनल टर्न देता है। एपिसोड एंड होता है ताइजू और यूजिरिया के रिएक्शन के साथ। सेंकू ग्राउंड पर स्टिल पड़ा होता है और सुकासा सोचता है कि साइंस अब खत्म हो गई, बट ताइजू कहता है जब तक हम हैं सेंकू की साइंस कभी नहीं रुकेगी। ताइजू और यूजिरिया सेंकू को डेड समझकर रोते रहते हैं, बट ताइजू नोटिस करता है सेंकू के गले के पीछे कुछ अलग सा मार्क है। वो समझ जाता है ये तो पेट्रिफिकेशन क्रैक जैसा है, मतलब सेंकू का वीक पॉइंट वही था और अगर उस पॉइंट को रिवाइवल लिक्विड मिल जाए तो मे बी, जस्ट मे बी, सेंकू वापिस आ सकता है। हम वापिस फ्लैशबैक में चलते हैं। दिखाया जाता है कि सेंकू एक्चुअली कब जाग गया, 6 मंथ पहले, जब वो स्टोन सेल तोड़कर बाहर निकला। पूरा स्टोन वर्ल्ड एक्सप्लोर करना शुरू किया। वो अकेला था मगर अपना टाइपिकल साइंटिस्ट एटीट्यूड लेकर बोला, चैलेंज एक्सेप्टेड। फिर वहीं से टूल्स बनाए, मेडिसिन ट्राई की, फायर बनाई और काउंटिंग करता रहा 3700 सालों तक। हाँ भाई, हम 5 मिनट टाइमर नहीं सेट कर पाते, इस बंदे ने तो काउंट कर लिया। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सेंकू ने क्रैक लोकेशन नोट की थी जब वो स्टोन में था और जब सुकासा ने उसको स्ट्राइक किया तब वो सेम स्पॉट हिट हुआ। इसका मतलब अगर उस स्पॉट को रिवाइव लिक्विड मिले, सेंकू की बॉडी वापस एक्टिवेट हो सकती है, सुकासा वापस आ सकता है। इसलिए ताइजू और यूजिरिया एक रिस्की प्लान बनाते हैं।
ताइजू सेंकू का बॉडी लिफ्ट करता है, शेर का बच्चा लगता है बंदा, और दोनों रिवाइव लिक्विड यूज करते हैं। एक टेंस मूवमेंट होता है, म्यूजिक स्लो हो जाता है, कैमरा क्लोजअप, और फिर सेंकू जिंदा हो जाता है। साइंस ने कर दिया कमाल। सेंकू अपने स्टाइल पे उठता है, रिलैक्स गाइस, मैं मरने वाला थोड़ी हूँ। और फिर वो एक न्यू प्लान बनाता है। सुकासा से बचने के लिए ताइजू और यूजिरिया को अलग होना पड़ेगा। सेंकू एक न्यू साइंटिफिक विलेज क्रिएट करेगा और फिर दुनिया को साइंस से रिबिल्ड करेगा। सेंकू कहता है ह्यूमैनिटी को फिर से रिस्टार्ट करना है और इस बार परफेक्ट वर्ल्ड बनाना है। सेंकू ताइजू और यूजिरिया से अलग हो चुका होता है। सुकासा से बचने के लिए अब वो अपना विलेज बनाने का मिशन स्टार्ट करता है। सेंकू जंगल में केमिकल्स कलेक्ट कर रहा होता है, तभी अचानक एक मिस्टीरियस अटैकर उसके पीछे आ जाता है। एकदम एक्शन सीन चालू हो जाता है। सेंकू को यह देखकर शौक लगता है, मतलब कोई सिविलाइजेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। तब एक लड़की हीरोइक एंट्री लेती है और वो सुकासा से लड़ने लगती है। उसके बाद वो एक पेड़ काटकर उसके ऊपर गिरा देता है। फिर वहां पे सेंकू आता है और वो अपना साइंटिस्ट दिमाग मारता है और उसे बाहर निकाल देता है। फिर उसके बाद वो लड़की खड़ी होती है और बोलती है कि तुम यार बहुत अजीब हो पर अच्छे भी लग रहे हो, और इसका नाम कोहाकू होता है। कोहाकू एक जायंट ट्री को गिराकर अपने आप को ताकतवर दिखाती है। सेंकू इम्प्रेस्ड होकर कहता है यार तुम तो शेरनी की तरह लग रही हो। कोहाकू सेंकू को हेल्प करती है और अपनी ट्राइब के बेस की तरफ ले जाती है। हमारे विलेज में और भी लोग हैं, तुम हमारे साथ चलो। सेंकू शॉक्ड हो जाता है, मतलब साइंस से पहले ही दुनिया में एक नॉन सिविलाइजेशन है। कोहाकू सेंकू को अपने विलेज के गेट तक ले जाती है। विलेज देखकर सेंकू एक्साइटेड हो जाता है। फाइनली सिविलाइजेशन 2.0 स्टार्ट होने वाली है, लेकिन विलेजर्स के गार्ड्स बोलते हैं स्टॉप, आउटसाइडर्स अलाउड नहीं है। सेंकू अच्छा इतना एटीट्यूड। यहाँ हमें मिलते हैं नए कैरेक्टर्स किनरो और जिनरो जो कि विलेज गार्ड्स हैं, और एक और कैरेक्टर्स जिसका नाम है क्रोम, एक वाइल्ड एनर्जेटिक साइंटिस्ट टाइप लड़का, बट साइंस विदाउट गूगल। क्रोम बोलता है मैं एक मैजिशियन हूँ। सेंकू बेटा तू मैजिक नहीं गलतियों से साइंस कर रहा है। क्रोम सेंकू को चैलेंज करता है कि वो मैजिक का मास्टर है। सेंकू कामली बोलता है आओ थोड़ा दिखाता हूँ रियल साइंस, और फिर होता है हीट एक्सपेरिमेंट, लाइट रिफ्लेक्शन, स्टोन पाउडर टेस्ट, बैलेंस स्केल, अलग अलग टाइप के शोडाउन। क्रोम शॉक हो जाता है, ये बंदा तो मेरा उस्ताद निकला। क्रोम फाइनली एक्सेप्ट करता है कि सेंकू उससे ज्यादा नॉलेजेबल है। वो सेंकू को अपने रेयर स्टोन्स का कलेक्शन दिखाता है। सेंकू एकदम एक्साइटेड, बस यही चाहिए था, अब मैं साइंस को टर्बो मोड में चलाऊंगा। क्रोम बताता है कि वो ये सब इसलिए करता है ताकि वो रोरी कोहाकू की सिस्टर को बचा सके जो बीमार है। सेंकू इमीडिएटली अंडरस्टैंड करता है, मतलब मुझे मेडिसिन बनाना ही पड़ेगा। विलेजर्स को इम्प्रेस करने का बेस्ट वे उनको क्योर करो। यही होता है सेंकू का नेक्स्ट बिग मिशन। सेंकू क्रोम को बोलता है हम एक साथ मिलकर सबसे पावरफुल साइंस आइटम बनाएंगे, सल्फा ड्रग, एक मॉडर्न मेडिसिन। हमारे हीरोज का सबसे बड़ा दुश्मन अब सुकासा नहीं बल्कि थकान है। उन्हें रूरी के लिए मेडिसिन बनाने के लिए आयरन चाहिए, पर उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत और बहुत ज्यादा मैन पावर चाहिए। इसी गामी विलेज के लोग तो सेंकू को जादूगर समझते हैं, वो हेल्प नहीं कर रहे। सेंकू को उनका ट्रस्ट और सपोर्ट चाहिए, तो सेंकू का जीनियस दिमाग एक सॉल्यूशन निकालता है, एक ऐसी चीज जो हर इंसान को पसंद हो, फूड। सेंकू ने नोटिस किया कि विलेजर्स का खाना बोरिंग और लो क्वालिटी है, उन्हें एक्साइटमेंट चाहिए, और वो एक्साइटमेंट आती है रामेन से। पर ये नॉर्मल कुकिंग नहीं है, ये प्योर साइंस है। सेंकू को गेहूं नहीं मिलता तो वो जंगली बाजरा यूज करता है और उसको पीस कर आटा बनाया जाता है नूडल्स को स्ट्रेची और सेटिस्फाइड बनाने के लिए। सेंकू एक केमिकल हैक यूज करता है, वो पोटेशियम कार्बोनेट बनाता है। ये अल्कलाइन साल्ट है जो नूडल्स के टेक्सचर को परफेक्ट बना देता है। ये है वो साइंस जो रामेन को रामेन बनाता है। प्रोटीन के लिए एग्स और जबरदस्त टेस्ट के लिए रिच मीट डाला जाता है। अब आता है वो मोमेंट जो सब बदल देता है। सेंकू अपने रामेन कार्ट को विलेज के पास ले जाता है। विलेजर्स आर स्केयर्ड, लेकिन जब वो पहला बाइट लेते हैं तो वो उनको बहुत ज्यादा पसंद आता है। वो रामेन सिर्फ खाना नहीं था, वो मॉडर्निटी का टेस्ट था, वो था दुनिया का टेस्ट जो वो भूल चुके थे। ये इन्वेंशन गेम चेंजिंग था। विलेजर्स ने पहली बार सेंकू के जादू पर आंख बंद कर भरोसा किया। अब उनके पास हजारों हाथ हैं आयरन को मेल्ट करने के लिए। रामेन के जरिए सेंकू ने उनके दिल जीत लिया। दिस इज हाउ अ साइंटिस्ट विन्स अ वार। जब रामेन पार्टी टॉप स्पीड पर थी तब वहां पर आता है आसागिरी जैन। याद
है? जिन वो मेंटलिस्ट है जिसे सुकासा ने सेंकू की मौत कंफर्म करने भेजा था। जेन ने क्या देखा? उसने देखा कि वो साइंटिस्ट जिसे वो मरा हुआ सोच रहा था, उसे तो एक नई सिविलाइजेशन शुरू कर दी है। उसने देखा कि सेंकू के पास पावर है और लॉयल लोग भी। अब जेन कंफ्यूज है। सुकासा के पास फिजिकल स्ट्रेंथ है पर सेंकू के पास रामिन है और साइंस है। जेन को अब डिसाइड करना है वो किस साइड रहेगा, पावर या प्रोग्रेस साइड। वो बोलता है कि वो उसी साइड को ज्वाइन करेगा जहां उसे ज्यादा फायदा दिखेगा। सेंकू जैन को अपनी तरफ लाने के लिए उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसे साइंस की मदद से वो लग्जरी देगा जो सुकासा की मसल पावर कभी नहीं दे सकती। इस स्ट्रेटेजी के तहत सेंकू जैन को सुकासा के पास जाकर ये झूठ बोलने को कहता है कि सेंकू मर चुका है, जिससे सुकासा उन्हें ढूंढना बंद कर दे। अपने किंगडम ऑफ साइंस को आगे बढ़ाते हुए सेंकू और विलेजर्स का अगला बड़ा टारगेट होता है इलेक्ट्रिसिटी बनाना। इसके लिए सबसे पहले उन्हें आयरन की जरूरत है, जिसे वो विलेज के रिसोर्सेज और मेहनत से निकाल लेते हैं। आयरन मिलने के बाद उनका सबसे मुश्किल काम था एक पावरफुल परमानेंट मैग्नेट बनाना। सेंकू एक आयरन रोड को यूज करता है और कोहाकू की मदद से उसे पहाड़ की चोटी पर लाइटनिंग रॉड की तरह लगाता है। जब तेज बिजली उस रॉड से टकराती है तो उसका मैसिव इलेक्ट्रिकल चार्ज रॉड को एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट में बदल देता है। इस मैग्नेट को यूज करके और कॉपर वायर जैसी चीजें बनाकर वो एक हैंड क्रैंक जनरेटर असेंबल करते हैं। एपिसोड का क्लाइमैक्स तब आता है जब सेंकू जनरेटर से निकली बिजली को यूज करके एक लाइट बल्ब जलाता है। जब विलेज के लोग और जैन पहली बार स्टोन वर्ल्ड की अंधेरी रात में वो छोटी सी रोशनी देखते हैं तो सभी बहुत इमोशनल हो जाते हैं और कई लोग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये लाइट बल्ब साइंस की पावर और उम्मीद का सिंबल बन जाता है। इस मोमेंट को देखकर जैन आसागिरी फाइनली डिसाइड करता है कि सेंकू की साइंस में ही फ्यूचर है और वो सेंकू की तरफ हो जाता है, ये मानकर कि उसकी स्ट्रेटजी विनिंग साइड पर रहनी ही है। सेंकू इस इन्वेंशन को एडिसन को डेडिकेट करता है। ये दिखाता है कि साइंस ने इंसानियत को अंधेरे के डर से आजाद कर दिया। जैन इशिगामी विलेज में सेंकू की साइंस देख रहा होता है तो उस पर अचानक एक जानलेवा हमला होता है। जैन अपनी मेंटलिस्ट ट्रिक का यूज करके अपने कपड़ों के नीचे फेक ब्लड बैग्स लगाया रहता है, जिससे वो बच जाता है पर फिर भी काफी जख्मी हो जाता है। सुइका तुरंत जांच पड़ताल करती है और पता लगाती है कि हमला करने वाला कोई और नहीं विलेज का सबसे बड़ा गुंडा मैग्मा था। मैग्मा ने जैन को ही सेंकू समझ लिया था क्योंकि जैन ने पहले कुछ जादू की ट्रिक्स दिखाई थी। मैग्मा सेंकू को रास्ते से हटाना चाहता था। जैन पर हमला होने के बाद कोहाकू मैग्मा की असली इरादे बताती है और यहाँ विलेज का सबसे बड़ा राज खुलता है। इशिगामी विलेज में हर साल एक ग्रैंड बाउट मतलब मार्शल आर्ट्स कंपटीशन होता है। इस टूर्नामेंट का विनर ही विलेज का चीफ बनता है और उसे रूरी जो कि एक प्रिस्टेस और कोहाकू की बहन है उससे शादी करनी पड़ती है। मैग्मा चीफ बनना चाहता है लेकिन वो रूरी की बीमारी की वजह से उसे अपनी पत्नी नहीं बताना चाहता। कोहाकू ने मैग्मा को चुपके से ये कहते हुए सुन लिया था कि वो रूरी से शादी के बाद उसे मार देगा ताकि वो विलेज का चीफ बना रहे। पिछले साल मैग्मा को रोकने के लिए कोहाकू ने खुद टूर्नामेंट में हिस्सा लिया और जीत गई। इसकी वजह से उसे विलेज से बाहर निकाल दिया। अब रूरी के पास ज्यादा टाइम नहीं रहा। अगर मैग्मा फिर से जीत गया तो सेंकू के लिए सल्फर ड्रग्स देना इम्पॉसिबल सा हो जाएगा। इसलिए कोहाकू डिसाइड करती है कि वो किनरो और जिनरो को ट्रेन करेगी ताकि वो टूर्नामेंट जीतकर रूरी की जान बचा सके। जब जैन रिकवर हो रहा होता है सेंकू और जैन के बीच एक क्वाइट बट इम्पोर्टेंट कन्वर्सेशन होती है। जैन सेंकू से पूछता है कि क्या वो स्टोन वर्ल्ड में कोला बना सकता है। कोला जैन की अल्टीमेट लग्जरी है। सेंकू जैन को प्रॉमिस करता है कि वो उसे एक्स्ट्रा चिल्ड कोला बना कर देगा। सेंकू जानता है कि जैन को साइंस की पावर पर यकीन हो चुका है लेकिन उसे सुपरफिशियल रीजन चाहिए था सुकासा के पास वापस जाने के लिए। इसलिए वो कोल डील के बाद जख्मी हालत में भी जिन तुरंत सुकासा के पास वापस जाता है। जिन सुकासा को झूठ बोलता है कि सेंकू इज डेफिनेटली डेड, जिससे सेंकू पक्का और इसके पीछे अपने जख्मों का यूज प्रूफ की तरह करता है। ग्रैंड बाउट शुरू होने वाला है।
रूडी की जान बचाने के लिए किनरो या जिनरो का जीतना जरूरी है। किनरो अपनी नजर की कमजोरी के कारण परेशान है। जब वो लड़ता है तो अपोनेंट की स्पीड और डिस्टेंस को गलत जज करता है, मगर इसे ठीक करने से पहले सेंको एक दूसरे विजुअल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। सुइका, वो छोटी सी लड़की जो हमेशा खरबूजे का मास्क पहनती है, वो बहुत परेशान दिखती है। सुइका का मास्क असल में एक मायोपिया को मैनेज करने का एक तरीका है। मास्क में छोटे छोटे होल्स होते हैं जिससे उसको थोड़ा साफ दिखता है। सेंको रियलाइज करता है कि सुइका का दुनिया को धुंधले देखना ही सबसे बड़ा रीजन है जिसके कारण वो मास्क पहनती है। सुइका ही वो पहली इंसान है जिसके लिए सेंको चश्मा बना रहा है। सेंको अपने सारे एफर्ट्स सुइका के लिए ग्लासेस बनाने में लगा देता है। सुइका को एक नाइट ब्लाइंडनेस मतलब छोटी सी प्रॉब्लम है जिसके लिए कनकेव लेंसेज की जरूरत है। क्रोम और सेंको ने मिलकर ग्लास के टुकड़े को मेहनती से ग्राइंड किया। कासेकी द मास्टर क्राफ्ट्समैन ने वुडन फ्रेम बना दिया। जब सुइका वो चश्मा पहनती है और अपना खरबूजे का मास्क उतारती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो पहली बार अपने दोस्तों का चेहरा साफ देख पा रही थी। ये सीन बहुत ही इमोशनल है। अब सुइका भी किंगडम ऑफ साइंस की स्काउट बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब जब सुइका का काम हो गया तो सेंको और क्रोम किनरो और जिनो के मैच पर फोकस करते हैं। ग्रैंड